चुनाव के जो नतीजे हैं उसको हमें स्वीकार ही करना पड़ेगा, लेकिन उसके तत्पश्चात हमें ये देखना चाहिए कि कुछ गड़बड़ी हुई है या नहीं। और खास तौर पर हम जीतते भी तो मैं ये कहता कि 10,000 रुपये हर परिवार के महिला को पहुंचाना, वो भी इलेक्शन के दौरान, ये क्या रिश्वत नहीं बनता? ये एक सवाल है। मैं नहीं कह रहा हूं कि रिश्वत बनता है, मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह कर रहा हूं कि वो या तो खुद ब खुद या महागठबंधन के कहने पर इसका जांच करवाएं। पर ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स तो अब हर पार्टी, आपकी पार्टी भी प्रॉमिस करती है, आपकी पार्टी भी देती है, लेकिन कभी ये नहीं हुआ है कि 5 साल आप सत्ता में रहो और आपको महिला को 10,000 रुपए देने का सोच ही नहीं हो। अरे मैं की बात कर रहे हो तो आप उनको ले जाइए, मुझको उससे कोई सरकार में है नहीं। झारखंड में मैं कांग्रेस के साथ, देखिए हम बिहार की बात कर रहे हैं, तो जेएमएम झारखंड बगल में है, बिहार के बगल में है, लेकिन बिहार नहीं है। ठीक है, समझ लो। आप मुझे जियोग्राफिया मत सिखाइए, मैं आपको सिखाऊंगा, और आप मुझे पॉलिटिक्स न समझाइए, मैं भी समझा दूंगा। मेरा ये कहना है कि अभी हमारे सामने छत्तीसगढ़ के नतीजे नहीं आ रहे हैं, हमारे सामने बिहार के न तो झारखंड के रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमारे सामने आज के आधुनिक बिहार के नतीजे आ रहे हैं। और मेरा कहना बहुत ही आसान है, समझने के लिए समझने वाले हों तो जी। और मेरा ये कहना है एक बात का जवाब नहीं, आप मेरे सवाल का एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं तो रिक्वेस्ट से आपसे पूछ रहा हूं, हम्बली पूछ रहा हूं, वी ऑल रिगार्ड यू, वी ऑल लव यू। तो एक मेरा सवाल है, डू यू थिंक देयर इज अ मोदी फैक्टर इन इंडिया? क्या मोदी फैक्टर है भारत के अंदर? इसमें कोई शक ही नहीं है कि मोदी फैक्टर भी है, लालू फैक्टर भी है, राहुल का फैक्टर भी है, स्टालिन फैक्टर भी है, ममता फैक्टर भी है, अखिलेश फैक्टर भी है। ये हमारा लोकतंत्र है, हम सब इस खेल में लगे हुए हैं, और कभी कभी एक आगे निकल जाता है। मेहनत करते हैं उतनी मेहनत बाकी नेता नहीं करते हैं, ऐसा दिखाई नहीं देता। यदि आप ये कह रहे हैं कि सबसे खास फैक्टर मोदी है, तो मैं तो दिख ही रहा है रिजल्ट ना, जरा एक मिनट सब्र करिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यदि ये है तो मुझे बताइए कि पिछले साल के चुनाव में, आम चुनाव में, जो कि होकर एक सदी नहीं गया है, एक ही साल गया है, महागठबंधन को, मतलब इंडिया अलायंस को 232 सीट मिले और मोदी जी को उससे 6 आगे मिले। तो कभी कभी मोदी जी आगे बढ़ जाते हैं, कभी वापस आते हैं, ठीक है, और ये सब बिल्कुल लाजमी है। 198 लोकतंत्र। ओके, बड़ी खबर, राघोपुर से तेजस्वी यादव फिर पीछे चल रहे हैं। सातवें राउंड के बाद भी पीछे चल रहे हैं, 347 वोटों के पीछे तेजस्वी यादव का खुद राघोपुर में। हालांकि राघोपुर से राबड़ी देवी हार चुकी है पहले 2010 में। आप क्या कह रहे हैं, हार जाएंगे तेजस्वी यादव? अगर होने को तो कुछ भी हो सकता है, अमित मालविया उनका पीछे चलना, राघोपुर से पीछे चलना अपने आप में बड़ी खबर तो है। अमित मालविया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी आईटी चीफ हैं, बीजेपी के जिसे कहते हैं सीनियर फंक्शनरी है। अमित मालविया, बधाई, सुपरलेटिव परफॉर्मेंस, लेकिन कांग्रेस कह रही है सब वोट चोरी का खेल है भैया। देखिए, कांग्रेस वोट चोरी की बात करती रहे, पहले ईवीएम की बात करते थे, इस प्रकार से अलग अलग समय पे अलग अलग मुद्दों को लेकर मनगढ़ंत कहानियां गढ़ने की इनकी पुरानी आदत है। लेकिन अमीश जी, जो पार्टी अपनी हार के कारण में नहीं जाएगी वो इसी प्रकार हारती रहेगी। ये राहुल गांधी की नेतृत्व में 95th डिफीट है कांग्रेस पार्टी की, और किसी भी अन्य दल में अगर उनके नेता के, और उन्होंने नेहरू जी के जन्मदिन पर उनको 95th डिफीट कांग्रेस पार्टी की गिफ्ट में तोहफे के तौर पर दी है। आप ये जो काउंट जो आप रख रहे हैं वो 100 तक का वेट कर रहे हैं आप, ये जो काउंट रखे जा रहे हैं? नहीं, हम तो डबल सेंचुरी तक भी ले जाना चाहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी तो कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के आगे देख नहीं सकती।
तो हो सकता है कि डबल सेंचुरी ही राहुल गांधी मार के फिर ही रिटायर हो। हम तो चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहे और लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहे, फूड ब्लॉग बनाए, ट्रैवल ब्लॉग बनाए, राजनीति तो बीच में कभी कभी कर लेते हैं। वो बिहार चुनाव में भी विदेशी दौरों के बीच में वो बिहार आते थे, 2 महीने वो बिहार से पूरी तरह गायब हो गए। आज भी राहुल गांधी हिंदुस्तान में नहीं है, विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं, जब कांग्रेस पार्टी एक बड़े प्रदेश में चुनाव लड़के निकली है और उनकी हालत ये है कि शायद माले से भी उनकी कम सीटें आएँ। और कांग्रेस में इस बात की खुशी है कि वो कुछ सीटें जीत रहे हैं। कुछ समय पहले मैं उनके प्रवक्ताओं को सुन रहा था, कह रहे थे कि हम डबल डिजिट में आ जाए तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। एक ऐसी पार्टी जो लंबे समय तक देश की सत्ता पे काबिज रही, आज वो सिंगल डिजिट से बाहर निकलने को अपनी बड़ी उपलब्धि मान रही है। आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी का नेतृत्व कितना सक्षम है। लेकिन ये आप बंगाल पे पूरी नजर रखते हैं और बंगाल आपको प्रभार भी दिया जाता है, सह प्रभारी हैं आप लंबे अरसे से। अब यहाँ तो ये वाली चुनौती थी, उधर ममता बनर्जी की चुनौती है। ये जीत आपको फिलिप तो जरूर देगी, बूस्ट तो जरूर करेगी, लेकिन वो चुनौती इससे काफी अलग है, ये तो मानेंगे आप? देखिए, चुनौतियों से भागना तो भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव ही नहीं है। 2021 में जब हम विधानसभा का चुनाव यहाँ लड़े, उससे पहले हमारी मात्र 3 सीटें थी। हम 77 सीट पे आए और 40% वोट शेयर आज भी भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में है। और आज़ादी के बाद एक बार भी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार नहीं बनी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि 2026 में हम यहाँ सरकार बनाएंगे और ज़रूर बनाएंगे, और ममता बनर्जी के कुशासन से बंगाल को मुक्ति दिलाएंगे। और बंगाल की जनता तैयार है, सिर्फ और सिर्फ जो प्रशासनिक तोड़ मरोड़ ममता बनर्जी करती हैं उसका इलाज करना ज़रूरी है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी है। हम इस चुनौती के लिए पूरी तरीके से तैयार है और ममता बनर्जी किसी भी हालत में 2026 का चुनाव नहीं जीतेंगी। संदेश खाली, आरजी कार, मालदा मुर्शिदाबाद में जो कम्युनल दंगे हुए, हर रोज आए दिन यहाँ पे जो महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, दुराचार होता है, इसका खामियाजा ममता बनर्जी को भुगतना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। अमित जी, मणिशंकर जी हमारे साथ हैं। वो कह रहे थे कि ये जो 10,000 रुपए गए हैं अकाउंट में, ये रिश्वत है, ये एक तरह से रिश्वत है। इस पर कुछ ना कुछ सोच विचार होना चाहिए, या इस पर कुछ लीगल मामला होना चाहिए। आप क्या मानते हैं कि 10,000 रुपए जो गए, यही एक इतना बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से यहां पर ये आंकड़ा जो है 197-200 तक पहुंचता हुआ दिख रहा है? जी, अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि तेलंगाना में केसीआर की जब सरकार थी तो चुनाव से पहले उन्होंने सरकार की तिजोरी खोल दी थी जी। उसी प्रकार से जगन रेड्डी ने भी आंध्र प्रदेश में बहुत सारा पैसा इसी प्रकार से लुटाया। क्या दोनों वापस जीत कर आए? नहीं। चुनाव में पैसे देने से आप चुनाव नहीं जीत सकते। और नीतीश कुमार जी ने ये पैसे डोल की तरह नहीं दिए हैं। जब मुख्यमंत्री ने इस पूरी स्कीम को एनविसाज किया, कॉन्सेप्चुअलाइज किया, तो उनका बहुत स्पष्ट ये कहना था कि ये जो स्कीम है ये महिलाओं को एम्पावर करनी चाहिए और उनके लिए इनकम जनरेटिंग होनी चाहिए, यानी उनके लिए छोटा व्यापार सेटअप करने के लिए मूल धनराशि की तरह होना चाहिए। आज बिहार में कई महिलाओं ने परचून की दुकान खोली है, बकरियां खरीद के वो डेयरी का बिजनेस कर रही हैं, ईटरीज खोली है, रेडी पटरी लगाई है और 10,000 रुपये की लागत से आज महीने में 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपये कमा रही हैं। नीतीश कुमार जी जब 2006 में जब उन्होंने बच्चियों को साइकिल देने का उपक्रम किया, उसके बाद उनको स्कॉलरशिप दिया, फिर रिजर्वेशन दिया पंचायत स्तर पर, पुलिस में नौकरी पे आरक्षण दिया, ये जो सिलसिला है ये पिछले 20 सालों से गवर्नेंस का एक ब्लूप्रिंट है। जी, एक ये कहना कि रिश्वत देके 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, ये बड़ी डेवलपमेंट है, शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। लेकिन एक चीज, बार बार वोट चोरी की कांग्रेस पार्टी बात करती है। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, देखिए हमने बोला चौकीदार, भारतीय कांग्रेस ने बोला चौकीदार चोर है। आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर उसका रिजल्ट क्या आया, और फिर कांग्रेस के भीतर से ही सवाल खड़े हुए, चौकीदार चोर है कहना गलत था। इस बारी बोला वोट चोरी, और फिर क्या जनता का रिजल्ट आया, ये सब
स्पष्ट है। अभी भी कांग्रेस के भीतर से सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या चोर कहना, वोट चोरी कहना, सब कुछ बैकफायर कर रहा है। तो कांग्रेस को इसके बारे में सोचना होगा। और हमारे साथ यहां पर अमित मालविया भी हैं, हमारे साथ मणिशंकर अय्यर भी हैं। मणिशंकर अय्यर ने जो बात बोली थी कि रिश्वत की तरह, जो बात किशोर ने आपसे पूछी, रिश्वत की तरह है, लेकिन उनका यह कहना है कि कहीं ना कहीं ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। देखिए, आप अगर कहते हैं ये चीजें बंद होनी चाहिए, तो क्या आप कह रहे हैं कि हमको वेलफेयर स्टेट नहीं होना चाहिए? नहीं, वो क्या जो लोग नहीं, चुनाव से बिल्कुल समाज के पिछड़े पायदान पे है, सवाल ये है कि चुनाव से बिल्कुल पहले ऐसी अनाउंसमेंट बंद होनी। मेरी बात खत्म होने दीजिए, मेरी बात खत्म होने दीजिए। जी 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 अमित, आप थोड़ी तय करेंगे कि टाइमिंग क्या होगा। टाइमिंग तो हम तय करेंगे ना, सरकार में तो हम है। ये बजटरी प्रोविजन हमने बनाया है ना। फरवरी में जब बजट आया तब उसमें ये प्रोविजन बनाया, बाद में कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी और उसको इंप्लीमेंट किया। इस पूरी प्रक्रिया में 5-6 महीने लगते हैं ना। अब क्या पत्रकारों से पूछकर हम सरकार चलाएंगे? नहीं, मैं सवाल या अपनी व्यवस्था को देख के सरकार चलाएंगे? सवाल आपका यही है, आप यही कह रहे हैं कि आप हमसे पूछ के सरकार चलाइए, और मैं आपको बताना चाहता हूं अमित मालवीय जी, आपसे आपसे ये कह रहा था कि मणिशंकर अय्यर जी ने जो सवाल उठाया वो ये था कि चुनाव से पहले ये अनाउंसमेंट की गई, उसका फायदा हुआ। नहीं, आप मुझे बताइए, यही बात मणिशंकर अय्यर ने दिल्ली में कही थी क्या, जब अरविंद केजरीवाल फ्री बिजली, फ्री फला, फ्री ढमकाना कर रहे थे? आप सभी लोग तो ताली बजा रहे थे उस वक्त कि कितनी बड़ी प्रोग्रेसिव राजनीति कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और हमने बजट में प्रोविजन बना के, हमने कैबिनेट की मंजूरी करके, हमने किसी स्कीम को इम्प्लीमेंट किया, और वो डोल भी नहीं है। हमने वहां बोला है कि भाई ये आपको मूल धनराशि की तरह है, आपको अपना व्यापार शुरू करना है, उसके बाद आप उस पर सफल होते हैं तो आपको आगे धनराशि मिलेगी। रोक रहे हैं चलाएं हम क्योंकि